कंटिन्यू डिस्कशन फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। बेटा प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कॉन्ट्यूजन्स, अब्रेशन एंड मसल्स क्रैम्प के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेन आप लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग किसी वर्क को करते हैं तो वर्क करते करते एकदम हमें ऐसा लगता है कि हमारी मसल जो हो रही है ओवर वर्क के कारण कहीं ना कहीं हमारी मसल जो हो रही है वो स्ट्रेच होने लगती हैं, जो कि हमारे लिए एक काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। और अफेक्टेड एरिया क्या होता है कि उसकी जो फंक्शन एबिलिटी होती है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाते उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली ये एरिया कौन से होते हैं, जैसे शोल्डर, जैसे आप शॉट पुट या हॉकी या बास्केटबॉल जो होता है आपका वन हैंड गेम, इस तरीके से जहाँ से आपको वन हैंड से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और जहाँ पर कि आपका क्या होता है कि मसल्स ओवर वर्किंग या ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर फोर्सफुल एक्टिविटी के कारण स्ट्रेच हो जाती हैं और वो उनमें बहुत ज़्यादा जो मसल्स टेंडेंस हैं वो इस लोड के कारण अफेक्टेड एरिया क्या होता है अपनी फंक्शन एबिलिटी को लॉस कर देता है, या उस जगह पे पेन के कारण वो अपनी एक्टिविटी को अपनी कम्प्लीटली नहीं कर पाता। ये ओवर स्ट्रेचिंग जो कंडीशन है मसल्स या टेंडेंस की, ये कंडीशन आपकी स्ट्रेन कंडीशन कहलाती है। और ये कॉमनली आपको किस में मिल रही है, जैसे बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, हॉकी या रेसलिंग, इस तरीके की एक्टिविटी आपको उसमें मिलती है। तो स्ट्रेन जो कॉज है वो फर्स्ट कॉज में आप क्या लिखेंगे, एक्सेसिव यूज़ और पोस्ट स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स एंड टेंडेंस। सेकंड वन लिखेंगे कि विदाउट इन प्रॉपर वार्मिंग ऑफ, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि ओवर यूज ऑफ मसल्स एंड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे ओवर स्ट्रेचिंग मसल्स एंड टेंडेंस एंड फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर ओवरलोडेड वर्क, जिसमें कि आपके क्या होगा कि फिर नेक्स्ट चीज़ में आप लिखेंगे सिम्टम्स में आप क्या लिखेंगे कि कंडीशन सिम्टम में आप इसमें लिखेंगे कि लिटिल टिश्यू ट्रेनिंग। सिम्टम्स में आप कहेंगे इसमें आप पेनफुल कंडीशन एंड फुल रेंज ऑफ द मूवमेंट्स। सेकंड कंडीशन में आप लिखेंगे यहाँ पर कि स्ट्रेन कैन बी द वेरी डिग्री, इसमें डिग्री दी हुई है कि फर्स्ट डिग्री में आपने क्या देख रहा है कि माइल्ड टेंडेंस होता है, पेन काफ़ी कंडीशन होता है लेकिन एक पूरे रेंज के अंदर फैल जाता है। सेकंड डिग्री में क्या होता है कि जो मसल टेंडेंस हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, या जो मसल्स हैं वो टेंडेंस टिश्यू वो बहुत पेनफुल कंडीशन में आ जाती हैं और उसमें एक लिमिटेड मोशन, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो वो आप प्रॉपरली आपका हैंड्स क्या होता है जितनी ऊपर लिफ्ट अप आप कर पाते हैं उतना नहीं कर पा रहे होते हैं और आसपास का एरिया वहाँ पे अफेक्टेड एरिया स्वेलिंग हो जाती है और कभी कभी ये आपके कंडीशन ऑफ डिसलोकेशन भी बन जाती है। थर्ड डिग्री में आपने देखा होगा जो पेन है वो पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास एरिया में भी फैल जाता है और आपकी ये इंजरी होती है वो सीरियस इंजरी में भी कन्वर्ट हो जाती है अगर आप इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैंगे। इन सब के अलावा आपके पास ये जानना ज़रूरी है कि आप जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन को अप्लाई करते हैं या इस तरीके की ओवर स्ट्रेचिंग वर्क को करते हैं तो आपके पास प्रॉपर टेक्निक्स होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से वेट को, जैसे वेट लिफ्टर्स हैं वेट को पुल करते हैं तो उनके पास प्रॉपर जो कोचेस होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वेट को कौन सी टेक्निक से लिफ्ट अप करना है, या उनके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी पावर है वो प्रॉपरली नहीं होने के कारण उनको मसल्स पुल होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप जब कभी भी वार्म अप कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेचिंग एक्टिविटी के साथ प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास आपकी बॉडी में मिनरल्स और जो मसल्स हैं उनका बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। आपकी कोऑर्डिनेशन आपके वर्क के और आपकी ओवर यूज ऑफ मसल्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि उसके बाद उनको कितना प्रॉपरली आपको रेस्टिंग टाइम देना है। इन सब के अलावा जो क्रॉनिक स्प्रेन होते हैं, क्रॉनिक स्प्रेन कंडीशन भी कॉज्ड होते हैंगे इस तरीके की स्ट्रेन एक्टिविटी को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने
बॉडी को प्रॉपरली लिगामेंट्स को रेस्ट नहीं देते हैं, जिनके कारण कि क्या है आपके बॉडी में स्ट्रेन जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर ये क्रॉनिक स्प्रेन जो होते हैं कंटिन्यू आप उसका रिपीटेड मूवमेंट करते रहते हैं तो आपकी मसल्स और जो आपकी टेंडेंस है वो रैप्चर होती जाती हैं और ये हार्मफुल कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि स्ट्रेन को आप नॉर्मली ना लेके इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा ये चीज़ है स्ट्रेन आल्सो नाउ एज द टॉर्न मसल्स। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ टॉर्न मसल्स, तो आप क्या लिखेंगे? स्ट्रेन, STRAINS। बेटा कन्फ्यूजन इसमें मत होइएगा, स्प्रेन और स्ट्रेन एक जैसी चीज़ है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो आपके मसल से रिलेटेड है और जो स्प्रेन है आपके लिगामेंट से रिलेटेड है। इसलिए आप इस चीज़ को कभी भी ध्यान रख के चलिए कि इस तरीके की कंडीशन डेवलप ना हो। और कॉज क्या लिखा है? ओवर स्ट्रेस एंड ओवर यूज ऑफ मसल्स के लिए। क्लियरली अगर आप अपनी बॉडी को फोर्सफुल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपनी मसल्स को प्रॉपरली उनको वार्म अप करिए और उनको कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर उनको रेस्टिंग डाउन जैसी कंडीशन डेवलप करते रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि आपकी ये जो कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन कहलाती है स्प्रेन। तो स्प्रेन इज़ द रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द लिगामेंट्स बिकॉज ऑफ द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ ट्रेन थियरी। आप जानते हैं कि आप जब अपने वर्क को करते हैं तो आपके पास ये टाइम लिमिटेशन आप भूल जाते हैं कि आपके कितना टाइम लिमिटेशन से आप या तो कंटिन्यू स्टैंड हैं या कंटिन्यू अपनी बॉडी का टोटल वेट 1 फीट पे दिए हुए हैं, या आपकी बॉडी उस वर्क को कितने टाइम पीरियड तक ही आपकी उसको वेट को सहन कर पा रही है। तो इस तरीके की जो इंजरी हैं, इंजरी है नंबर ऑफ द इंजरी लिगामेंट्स डिटरमाइन द सेवरिटी ऑफ द स्प्रेन। लिगामेंट कौन कौन सी जगह आपके, जैसे नी है, एंकल है, रिस्ट है, इसमें मोस्टली आपके इस तरीके की स्प्रेन कंडीशन होती है। स्प्रेन रिलेटेड टू योर लिगामेंट्स प्रॉब्लम्स। क्लियरली बेटा? तो आपकी जो स्प्रेन है वो आपको क्या करेगा, आपको इस तरीके होगा कि आसपास स्वेलिंग हो जाएगी या बहुत ज़्यादा पेन होगा, या जो आपकी वर्किंग एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से लॉस्ट होने लगेगी। आप उस जगह पे, जैसे आपने, अगर आप पैरों में आपके इस तरीके की कंडीशन होती है तो आप उस जगह को मूव भी नहीं कर पाते। इसमें मोस्टली जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, अगर आप एज ए सेफ्टी गार्ड क्रैब बैंडेज अपनी फुट पे प्रॉपर ही बाइंड अप नहीं करके फुटबॉल सॉक्स और शूज़ पहनते, तो जब आप किक लगाते हैं या उसको हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती है कि अगर आपने क्रैब बैंडेज के थ्रू अपनी उसको फुट को प्रॉपरली बाइंड अप कर रखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके फुट में इस तरीके की स्प्रेन कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड वन चीज़ होता है कि इनबैलेंस, आपकी जो प्रॉपर सरफेस है वो क्या है, उसमें कहीं पे कुछ, जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, कभी वहाँ गड्ढे होते हैं, आपको प्रॉपरली ध्यान नहीं रहता ड्यूरिंग द प्लेइंग टाइम, आप कंटिन्यू प्ले कर रहे होते हैं, तो इस तरीके का अगर आपका पैर उसके किसी भी ऐसे सरफेस पर आ जाता है जहाँ पे कि अप डाउन एरिया है, तो उस जगह पर भी आपके इस तरीके की स्प्रेन कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेटा इस चीज़ को आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि स्प्रेन और स्ट्रेन 2 अलग अलग वर्ड हैं। इसलिए स्ट्रेन रिलेटेड टू योर मसल्स एंड स्प्रेन रिलेटेड टू योर लिगामेंट्स, इन दोनों ही चीज़ों को आप कंटिन्यू करेंगे जो हमारा फर्दर वीडियो था उससे रिलेटेड। तो इस तरीके के दोनों आपने पहला क्या, मीनिंग ऑफ द स्ट्रेन, देन कॉज, देन सिम्टम्स, देन फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट। आपको इस चीज़ को प्रॉपरली इस तरीके से ही स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में लिखना है। आई होप जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो था उससे ही ये कंटिन्यू करके लिखना है, क्योंकि आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उसमें कॉन्ट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, अब्रेशन, ब्रुसेस। अब आप पूछेंगे ब्रुसेस क्या है,
तो बेटा ब्रुसेस वो कंडीशन होती है जो कि आपके किसी ऑब्जेक्ट के बम्प करने के कारण आपके हो जाती है। ये आपके पैरेलल होता हैगा, जिसमें कि आपके पहला मैंने जो कॉन्टीजन वाली कंडीशन बताई थी उसी के पैरेलल होता है। इफेक्टेड एरिया टर्न रेड एंड टेंड द ब्लू और पर्पल, आपका जो कॉन्टीजन वाली कंडीशन है वही आपकी ब्रुसेस में भी है। और ये मोस्टली आपकी ब्लड की क्लॉटिंग या रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स के कारण भी होती हैं। और जो स्किन है वो होता है आपका रेड ब्लू या पर्पल कलर में हो जाता है। और जो आपकी ये कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है जैसे फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग या बास्केटबॉल में इस तरीके की इंजरी आपको कॉमनली मिलती हैं। तो आप जब कभी भी स्टडी करते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के करिए कि आपकी वर्किंग किस तरीके से कंटिन्यू आपको मिल रही है। इन सब के अलावा आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इस तरीके की इंजरी फर्दर ना हो तो आपको प्रॉपर उसके लिए ट्रीटमेंट भी लेते रहना होगा। जैसे कि आपको प्रॉपरली आपके शूज़ प्रॉपर हों, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म को पहने हुए हों, और आपके पास जब कभी भी आप प्लेइंग करते हैं तो आपके पास प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ साथ मेडिकल भी फैसिलिटी, जो कि फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटी होती है, वो भी आपके साथ प्रॉपरली मिलती रहनी चाहिए। तो आप इस तरीके के जो प्रोसेस है उसमें आपको मैं एक चीज़ फिर से बता रही हूँ, प्राइस को लेके है PRICER। आप 1 बाय 1 इन वर्ड को लिखेंगे और उनके आगे लिखेंगे P फॉर प्रोटेक्शन, सेकंड R फॉर रेस्ट, थर्ड I फॉर आइस, फोर्थ C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर इवैल्यूशन एंड R फॉर रिहैबिलिटाइजेशन। ये आपको क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में मिलता है कि प्राइस का फुल मीनिंग क्या है, या पर्टिकुलर टर्म P फॉर क्या है या R फॉर क्या है। इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि फर्स्ट R फॉर रेस्ट है एंड लास्ट R फॉर रिहैबिलिटाइजेशन प्रोसेस है। तो बेटा आई होप हमारा आज इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने जो डिस्कशन करा उसमें हमारी टिश्यूज़ इंजरी के बारे में प्रॉपरली आपने वर्कआउट के बारे में जाना होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मैं जो लगातार आपसे डिस्कशन कर रही हूँ कि अगर आपके कभी भी इस तरीके की जो मसल से रिलेटेड इंजरी हो जाती है तो इमीडिएटली आप कोल्ड थेरेपी, जो कि आइस थेरेपी कहलाती है, उसको ज़रूर अप्लाई करा करें। और आपकी जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग क्या होती है आपकी स्टॉप हो जाएगी, और जो आपके आसपास सेवियर जो पेन हो रहा है वो सम टाइम के लिए आपको उससे रिलीफ मिलेगा, और आपकी वर्कआउट जो है आप उसको स्टॉप करके अफेक्टेड एरिया को बाइंड अप कर लें और बैंडेज के थ्रू, और उसके बाद प्रॉपरली उसके साथ ट्रीटमेंट लें। और जो स्वेलिंग हो गई है उसके लिए आपको रिड्यूस करने के लिए उस अफेक्टेड एरिया को थोड़ा सा किसी हाइटेड एरिया या अपने बैलेंस आपके उस कंडीशन में रखना चाहिए। इन सब के अलावा ये भी चीज़ है कि आप जब कभी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो प्रॉपरली नोट्स तैयार करने होंगे। तो इन दोनों वीडियो को कंबाइन करके ही आप इस प्रॉपर नोट्स के बारे में लिखिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डेली मार्क योर अटेंडेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।